वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे द्विघात समीकरण के जितने भी फार्मूले होते हैं हम उनको रिवीजन करने वाले हैं। क्योंकि बच्चों हमारा पेपर बहुत ही कम समय बचा है। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, फार्मूला याद होगा आपको, आप आसानी से हाई स्कूल में पास हो जाओगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। वीडियो को देर नहीं करेंगे, आपके पास टाइम बहुत ही कम है। देखिए बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है बच्चों? हमारा द्विघात समीकरण है। कैसे पता हमें द्विघात समीकरण है? क्योंकि इस समीकरण में मैक्सिमम पावर जो है हमारी 2 है और ए बराबर 0 नहीं है। ए बराबर 0 का मतलब नहीं है, अगर यहाँ पर ए का मान 0 हो गया तो यहाँ पूरा 0 हो जाएगा, जिससे हमारा लीनियर इक्वेशन यानी एक घातीय समीकरण बन जाएगी। तो इसलिए ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। इसी का मतलब होता है और इसीलिए यहाँ दिया गया होता है। चलिए बच्चों देखें, यदि इनके देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं? 2, यानी जितनी मैक्सिमम पावर होती हैं उतने हमारे मूल निकल के आते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे मूल 2 है, मानते हैं एक अल्फा एक अल्फा बीटा। अगर इन दोनों मूलों का अगर हमें योगफल निकालना हो, जोड़, तो हमारा जो फार्मूला निकलेगा अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपान ए। माइनस बी का मतलब एक्स वाला गुणांक है और ए का मतलब है एक्स स्क्वायर वाला गुणांक है। ठीक है, ये हो गया हमारा मूलों का योगफल वाला फार्मूला। अब देख लेते हैं बच्चों मूलों का गुणनफल। तो जो मूलों का गुणनफल का जो फार्मूला होगा यानी अल्फा इंटू बीटा का मान यानी सी बटे ए। ठीक है, याद कर लेंगे। देखिए बच्चों, जब बच्चों हमें द्विघात समीकरण में 2 मूल दिया गया, देखिए यदि हमारे पास 2 मूल है तो हम 2 मूल से द्विघात समीकरण बना सकते हैं। 3 मूल होता तो 3 मूल से 3 समीकरण बनाते, 3 घातीय। तो हमारे पास 2 मूल हैं, एक अल्फा मान लेते हैं, एक बीटा। अगर आपको 2 मूल दिए गए हों और आपको द्विघात समीकरण या बहुपद बनाने का सूत्र पूछे, क्योंकि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, बहुपद और द्विघात समीकरण में कोई अंतर नहीं होता है। द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण में कुछ नहीं अंतर होता है। समीकरण में 0 लगा होता है, अगर इसी 0 को हटा देंगे तो ये बन जाएगा द्विघात बहुपद। अगर इसी 0 को लगा देंगे तो बन जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, तो कैसे फार्मूला जो होगा, जब हमारे पास 2 मूल हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर मूलों का योगफल लिख देंगे और ये है मूलों का गुणनफल। यही होता है हमें फार्मूला। ठीक है, कई बार बच्चों मूलों का योगफल डायरेक्ट दिया होता है और मूलों का गुणनफल डायरेक्ट दिया होता है, तो हमें डायरेक्ट ही लिखना होता है। बहुत सारे बच्चे जोड़ के लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वह क्या होता है? विविधकर। विविधकर के बारे में बहुत सारे यहाँ पर हम क्वेश्चन हैं। देखिए, जैसे बच्चों हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगर हमें विविधकर का मान निकालना होगा तो डी बराबर बी की स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी का स्क्वायर करेंगे फिर माइनस 4ac, ऐसे निकालेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? विविधकर का मान पता चल जाएगा। अच्छा बच्चों, विविधकर निकालते काहे लिए हैं? देखिए, विविधकर निकालने से हमें यह पता चल जाता है जो अल्फा और बीटा का मान होता है, यानी जो हमारा मूल होता है, उसकी प्रकृति के बारे में पता चल जाता है। प्रकृति का मतलब है जो अल्फा बीटा निकलेगा वह वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा, रियल होगा कि इमेजिनरी होगा कि काल्पनिक होगा, इसके बारे में पता करेंगे। देखिए बच्चों, जैसे हमारा d बराबर, चाहे d बोलो चाहे बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक ही बात हुई क्योंकि d ये दोनों बराबर हैं। देखिए, मान लेते हैं हमारा जो d का मान है 0 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है d का मान इज ग्रेटर देन 0, यानी d का मान जब 0 से बड़ा हो, d का मतलब है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब इसका मान 0 से बड़ा होगा तो जो हमारा जो मूल निकल के आएगा बच्चों वो हमेशा वास्तविक होगा। ठीक है, वास्तविक का मतलब होगा कि वहाँ अंडर रूट के अंदर माइनस में संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है, जो भी संख्या अंडर रूट के अंदर माइनस में ना हो वो सभी संख्याएं क्या है? वास्तविक है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? अब देखिए, अगर d बराबर 0 आ गया यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको जब हम हल करेंगे पूरा का पूरा कट जाएगा यानी 0 आएगा, तब जो हमारा दोनों मूल निकल के आएगा वह दोनों मूल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, जैसे दोनों मूल 5 5 आएगा, 6 6 आएगा, 7 7 आएगा, यानी दोनों मूल आपस में क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे। आप इतना समझ जाइएगा। लेकिन जब बच्चों यही d का मान 0 से छोटा हो, देखिए d इज लेस दैन 0, जब d का मान छोटा हो तब हमारा जो मूल निकल के आएगा कैसा होगा बच्चों? काल्पनिक होगा। काल्पनिक में कोई संख्या कब होती है? जब अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज़ें माइनस में हो। ठीक है, जैसे अंडर रूट माइनस 3, ये क्या है? काल्पनिक है। और जैसे लिखा हो बच्चों अंडर रूट 3 प्लस, अंडर रूट प्लस ये क्या है? वास्तविक है।
अंडर रूट के अंदर माइनस में हो तभी वहाँ काल्पनिक होगी। बाकी सभी संख्याएं, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं सभी वास्तविक होती हैं। केवल अंडर रूट के अंदर माइनस को छोड़कर सभी वास्तविक संख्या होती हैं। समझ में आ गया बच्चों? अब चलिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं। जब ये फार्मूला याद होगा तभी बच्चों आप यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा यानी मूलों के योगफल के बारे में, गुणनफल के बारे में, 2 घात 3 घात दिया गया हो तभी जान पाएंगे जब ये सभी फार्मूला पता होगा। ये तो बहुत ही आसान है। देखिए बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को याद होता है। a का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab। कॉपी पेन लेकर बैठना है बच्चों, या तो वीडियो देखते रहिएगा, खाना बनाते रहिए, कुछ भी करते रहिएगा। आपका पेपर बहुत ही कम समय बचा है, आप बस देखते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, कैसे लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या होता है बच्चों? फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए a माइनस बी का क्यूब का फार्मूला है, तो क्या होता है फार्मूला? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, उसके बाद एक कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है, अब उसके बाद a प्लस बी क्यूब का फार्मूला है, a क्यूब होगा प्लस बी क्यूब होगा प्लस क्या होगा? 3ab और एक कोष्टक में a प्लस बी। ठीक है, आपको मूलों का योगफल कैसे क्यूब करके भी पूछ सकता है द्विघात समीकरण में। तो यहाँ अल्फ़ा बीटा मान लेना, यहाँ भी अल्फ़ा यहाँ भी बीटा, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे कठिन बच्चों ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है बच्चों, इसका कोई अलग से फार्मूला नहीं होता है, इसको निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? यहाँ से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, अगर हमें इसका मान निकालना होगा, मान लीजिए हमें इसका मान निकालना होगा, तो यहाँ पर इसको इस पक्ष में लेते आएंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, कैसे बच्चों? देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी जब जिसे मान लीजिए इसका मान निकालना है तो इसको इस पक्ष में भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक तो यहाँ से भी निकल सकता है, और एक क्या निकल सकता है बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, मतलब यहाँ पर प्लस है, ऐसे भी निकल सकता है a माइनस बी होल स्क्वायर। देखिए माइनस में है, उस पर से जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ पर अगर ऐसे भी कर सकते हैं, यानी इसको 2 फार्मूला होता है। ठीक है बच्चों, प्लस 2ab, अगर यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस, अगर यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस 2ab। ठीक है, यह बच्चों 2 फार्मूले आपके निकल के आएगा, किसका मान? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, ये फार्मूला इसका अलग से नहीं होता है, यहाँ इससे निकाला जाता है। कौन से सूत्र से? इसी, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, क्योंकि ये दोनों में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई बच्चों। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला जो होता है कोष्टक में a प्लस बी होता है बच्चों, और एक कोष्टक में a माइनस बी। चलिए बच्चों, इसका तो बहुत ही आसान हो जाता है। अब देखिए a क्यूब प्लस बी का फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जब प्लस है कैसे लिखेंगे? एक कोष्टक में a प्लस बी, फिर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यह होता है बच्चों फार्मूला। यहाँ पर 2ab नहीं होगा, ध्यान देना बच्चों। अब देखिए a क्यूब माइनस बी का, देखिए माइनस है तो बाहर माइनस में होगा, और अंदर में क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने गलती की है। क्या गलती की है? a क्यूब प्लस बी क्यूब को यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस में होगा, यही हमने गलती की थी। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना है, यहाँ पर माइनस होगा। तो आपको इतना फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, रट लेना है, कैसे भी 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे, मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, ऐसे याद कराता रहूँगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, 3 द्विघात समीकरण देखते हैं। त्रिघात बहुपद, देखिए 3 त्रिघात बहुपद है, इसमें कितने मूल होंगे? 3 मूल, अल्फा बीटा गामा। तो देखिए इसको बनाने के लिए जो हमारा सूत्र होता है एक्स क्यूब माइनस मूलों को योगफल यानी अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, या 3 घात द्विघात समीकरण बनाने का समीकरण है, त्रिघात बनाने का समीकरण है। देखिए बच्चों, हमारा त्रिघात समीकरण ऐसे लिखा जाता है इसी रूप में, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ये बराबर 0 नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर अगर 0 हो जाएगी तो हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो मूलों को योगफल होता है वही बच्चों b, यहाँ पर इसका b बटे ए माइनस में, और 2 मूलों का गुणनफल का योगफल जो होगा c बटे ए, और मूलों का गुणनफल होगा माइनस डी बटे ए। ठीक है, यहाँ होगा द्विघात समीकरण। इसी तरह बच्चों वीडियो में बने रहेंगे, सारे फार्मूले आपको याद करा देंगे पेपर होते होते। ठीक है।